हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स डेली में। और मैं एक बार फिर से हाज़िर हूँ आपके लिए सीटेट दिसंबर 2019 मैथ्स का पेपर लेके, जो कि सीटेट पेपर 1 में पूछा गया था, मतलब 1 to 5 में पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप सभी से एक गुजारिश है कि अगर आप में से कोई ऐसा है जो मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहा है, देख रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जिनको इसकी आवश्यकता है, और बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। 3 ब्रांड ए, बी और सी के पेन क्रमशः 10, 12 और 24 के पैकेटों में उपलब्ध है। मतलब 3 ब्रांड हैं ए, बी और सी जो पेन बनाते हैं, जिनके जो पेन्स हैं वो ए के पेन जो है एक पैकेट में 10 हैं, बी के जो पेन है वो एक पैकेट में 12 आते हैं, और सी के पेन एक पैकेट में 24 आते हैं। यदि एक दुकानदार तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो उसे उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। मतलब उसको समझिएगा कि ये इतने इतने, मतलब 10, 12 और 24 के पैकेट में आ रहा है ए, बी, सी। अगर कोई दुकानदार तीनों पेन को बराबर बराबर लेना चाह रहा है तो उसको प्रत्येक के कितने कितने पैकेट खरीदने पड़ेंगे। तो देखिए, अगर ए के वो 10 पैकेट खरीदता है तो 100 पेन होंगे, और बी के अगर 12 पैकेट खरीदता है तो 12 12 12 144 हो जाएंगे, और 24 बचे फिर 120 होंगे। तो ये नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, ए के अगर 5 पैकेट खरीदता है तो, क्योंकि एक पैकेट में 10 है तो 5 दाम में 50 होगा। बी के अगर 12 खरीदता है तो 12 12 144 हो जाएगा, 12 12 में 144 हो जाएगा। और सी के अगर 10 पैकेट खरीदता है तो 24 दाम में 240 हो जाएगा। तो बराबर तो नहीं है। फिर देखते हैं इस तरह से, ए के अगर 10 पैकेट खरीदता है तो 10 दाम में 100, बी के 5 खरीदता है तो 12 पचे 60 हो जाएगा। तो फिर भी ये भी बराबर नहीं है। लास्ट वाला देखते हैं 4 नंबर, ए के अगर 12 पैकेट खरीदता है तो 12 दाम में 120, और अगर बी के वो 10 पैकेट खरीदता है तो 12 दाम में 120, और सी के अगर 5 पैकेट खरीदता है तो 24 5 120। ठीक है। इसका जो सही ऑप्शन होगा, जो सही आंसर होगा, वो आपका होगा 4th। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है। एक स्क्वायर है जिसकी जो साइड है वो 4 सेंटीमीटर की है। इसे काट कर 4 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। एक स्क्वायर है, ये इसकी जो साइड्स हैं, ये और ये सब 4 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। इसको बोल रहा है कि इसको 4 बराबर बराबर भागों में काटते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं इसको फिर से एक बार करके दिखा दे रहा हूँ। ये स्क्वायर है, ठीक है। इसकी जो साइड है वो 4 सेंटीमीटर की, इसको 4 बराबर भागों में काटा जा रहा है, तो मैं इसको बराबर भाग में ऐसे काट देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा। तो ऊपर का ये जो हिस्सा 4 सेंटीमीटर का है, तो ये वाला 2 हो गया, ये वाला 2 हो गया। 4 इधर भी था तो ये 2 हो गया, और ये 2 हो गया। 4 इधर भी था तो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, समझ में आ रही। तो जो छोटा जो स्क्वायर है, मतलब अगर इसका आप ये एक का निकालेंगे तो 2 2 जा 4, तो इसका जो आंसर होगा वो पहला वाला होगा, 4 होगा। ये पेडागोजी के क्वेश्चन है, तो मैं पेडागोजी के नहीं कराऊंगा, मैं प्योर मैथ्स के क्वेश्चन कराऊंगा। इसको ध्यान दीजिएगा। ये अभी रिसेंटली बहुत चर्चा में भी था ये क्वेश्चन नंबर जो ये वाला है। इसको देखिए, दिया है कि वह संख्या जो 1 से 10, मतलब दोनों सम्मिलित, सम्मिलित का मतलब है कि 1 से लेकर 10 से सभी संख्याओं से विभाज्य होगी, तो वो जो है 2520 है। इसकी खोज जो है श्रीनिवास रामानुजन ने की थी। ठीक है, इसको मैजिकल नंबर भी बोलते हैं। ये 1 से 10 तक किसी भी नंबर से आप डिवाइड करेंगे, मतलब 1 से लेकर 10 तक सबसे हो जाएगी। जैसे कोई भी संख्या 1 से तो डिविजिबल ही है, 2 से भी ये कटेगी, 3 से भी ये कट जाएगी, 4 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी, 6 से भी कटेगी, 7 से भी कटेगी, 8 से भी कटेगी, 9 से भी कटेगी, और 10 से भी कटेगी। आप करके देख लीजिएगा, ये 2520 जो है सबसे कट जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। आयशा के पास केवल 5 और 10 के सिक्के हैं, ध्यान से समझिएगा। यदि उसके पास कुल सिक्कों की संख्या 25 है, मतलब 5 और 10 के उसके पास सिक्के हैं, और 5 और 10 के सिक्के मिला के उसके पास 25 सिक्के हैं, और उन सिक्कों का जो योग हो रहा है वो 160 रुपये हो रहा है। बात समझ में आ रही है। मतलब 5 के और 10 के उसके पास टोटल 25 सिक्के हैं, और इस 25 सिक्कों की जो वैल्यू है वो 160 रुपये के बराबर है। इतना समझिए। ठीक है, अब जो बोला जा रहा है, यदि उसके पास सॉरी तो उसके पास 5 और 10 के सिक्के की संख्या क्या है। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, ये आपको भुलवाने के लिए एक चीज़ दे देते हैं कि 18 और 7 25 होगा, 10 और 15 25 होगा, 15 10 25 होगा, 20 5 25। इससे मतलब नहीं है। यहाँ पे पहला जो है 5 रुपये का सिक्का है, दूसरा 10 का सिक्का है। तो अगर हम 18 सिक्के 5 के लेते हैं तो 18 5 हो जाएगा 90, और 7 सिक्के 10 के लेते हैं तो 7 दाम में 70, 90 70 हो गया 160।
अब देखते हैं किसी और का 160 आता है। यहाँ पे देखिए 5 के 10 सिक्के लेंगे 50, दूसरे वाले में कह रहा हूँ, और 10 के 15 लेंगे तो 15 दाम में 150, तो ये तो हो जाएगा आपका 200, ये नहीं होगा। यहाँ पे देखिएगा 15 सिक्के अगर लेते हैं 5 के तो हो जाएगा 75, और 10 सिक्के लेंगे 10 के तो हो जाएगा 100, तो 175 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। चौथा देखिए, अगर 5 के 20 सिक्के लेंगे तो 100 रुपया हो जाएगा, और 10 के 5 लेंगे तो 50, तो 150, ये नहीं। इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है, यही होगा। इन्हीं सिक्कों को अगर आप जोड़ेंगे तो देखिए, इसका कहने का मतलब है कि 18 सिक्के जो है ना ये 5 के हैं, और 7 सिक्के जो हैं 10 के हैं। इन जो दोनों को जोड़ेंगे जब वैल्यू निकाल के तो 160 रुपये आ जाएगी, ठीक है। बाकी इसमें कोई सही नहीं होगा, पहला सही है। अगला देखिए, मान ज्ञात कीजिए, इसका जो है वैल्यू बतानी है। इसको सॉल्व अप करेंगे इस पे DMAS पे, पहले डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। इस बात का ध्यान दीजिएगा। इस तरह का जब भी कोई क्वेश्चन हो तो सबसे पहले डिवाइड आप करोगे। अब देखो, इसको मैं करके बताता हूँ आपको, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बड़ा चलता है। अब यहाँ पे ये देखो, डिवीज़न ये, तो 21 को 7 से डिवाइड करोगे तो आएगा 3, तो आप लिखोगे 17.5 गुणे 3 माइनस 3, फिर उसके बाद -3 गुणे 12.5, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद, ठीक है। उसके बाद देखो, तो यहाँ पे जो इसको मल्टीप्लाई करोगे, क्यों डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई था, तो 17.5 में 3 से गुणा करोगे तो 52.5 आएगा। और इसको जब तुमने डिवाइड किया तो 7 त्रिक 21 -3, और यहाँ पे देखो -3 में जब 12.5 से गुणा करोगे तो आएगा 37.5, ठीक है। अब एक चीज़ कहा जाता है कि माइनस और माइनस वाला जो एक साथ ऐड होता है, तो 52.5 और माइनस जो 3 है और -37 हो जाएगा 40.5। 52.5 में से 40.5 घटाओगे तो आपका आंसर आएगा 12। ये वाला ऑप्शन सही है। कर लेना, अगर कोई दिक्कत हो कमेंट करना, मैं सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। अब देखो, एक बाग में वृक्षों में नीम के वृक्ष की संख्या 1/6 भाग है। ध्यान से समझना है, एक बाग में, इसको अगर 2 बार पढ़ोगे तो समझ में आएगा। एक बाग में वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है, मतलब जितने भी पेड़ लगे हैं उसका 1/6 भाग जो है वो नीम है। तो हम मान लेते हैं कि कुल वृक्षों की संख्या x है, कुल वृक्षों की संख्या x है, और x का 1/6 बराबर होता है 5। ध्यान से समझना, क्यों क्या बोला है, एक बाग के वृक्षों में नीम के वृक्षों की जो संख्या है 1/6 भाग है, मतलब टोटल जो पेड़ है उसका 1/6 भाग है। तो हम मान लेते हैं कि कुल पेड़ कितना है x, और x का 1/6 क्या हो, 5 के बराबर, या x बराबर आप करेंगे, ये इसको साइड जब चेंज करेंगे तो 6 गुणे 5, तो x बराबर हो जाएगा 30। तो याद रखिए, कुल पेड़ों की जो संख्या हो गई 30 हो गई। अब अगला कह रहा है कि आधे पेड़ जो हैं वो अशोक के हैं। आधे का मतलब 30 का जब आप आधा करोगे मतलब 2, तो ये आएगा 15 पेड़ अशोक के हो गए। उसके बाद और शेष यूकेलिप्टस के हैं, शेष यूकेलिप्टस हैं। तो अब एक चीज़ का ध्यान देना कि कुल पेड़ थे 30 में से 15 ये निकल गया, और 5 निकल गया नीम का। यहाँ पे दिया है नीम के वृक्षों की संख्या 5, 15 5 20, तो 30 थे, 30 में से अशोक का कितना बचा, 10 बचा। बात समझ में आ रही है, 10 होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसको देख लीजिए फिर से, ये आपको आ गया बनाने नया वाला। एक रेलगाड़ी 29 अगस्त 2019 को 16:30 बजे चलती है। 16:30 का मतलब कि शाम के 4:30 बजे, शाम के 4:30 बजे, ठीक है, और अपने गंतव्य पर 31 अगस्त को 8:45 पे पहुंचती है यहाँ पे। अब एक चीज़ का ध्यान देना, जो मैं तुमको समझाना चाह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये कब चली है, 29 अगस्त को 4:30 बजे चली है ना, तो 30 अगस्त को शाम को 4:30 बजे हो जाएगा 24 घंटा। इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे, सेम टाइम 24 घंटा। अब ये 4:30 से रात का 12 बजने में कितना समय बाकी है, 7.5 घंटा। देख लेना, क्यों मैं 12 बजने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 12 जब आप बजाओगे तो हो जाएगा 31 अगस्त, और 31 अगस्त को कितने बजे पहुँची, 8:45, तो 12 बजे से 8:45 का मतलब 8 घंटा 45 मिनट, ठीक है। तो ये 45 और 30 75 होगा, 75 हम लेते नहीं हैं, हम लेंगे यहाँ पे 15, और ये 8 7 15 16 घंटा 15 मिनट इधर, और 24 36 10 40 घंटा 15 मिनट इसका आंसर आएगा। बिल्कुल सीधा सीधा इसको आप कर लेना, ठीक है। ये देखिए, ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। मिलीमीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, ये सब आपको पता होगा, ये बहुत छोटी सी यूनिट है।
इसमें जो है सबसे सटीक ऑप्शन है, मैंने देखिए इसको कर रखा है इसलिए मैं बता रहा हूँ, और कुछ नहीं है, इसका ये वाला ऑप्शन सही है। इसको जब आप सबको मीटर में चेंज करके देखोगे ना तो ये वाला, क्योंकि यहाँ पे बोला गया डिक्रीजिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में आपको करना है। इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो सही है। 8500 मिलीमीटर दिया है, इसको आप चेंज कर लो मीटर में, देखो कितना आता है। फिर 80 डेसीमीटर और 8 सेंटीमीटर दिया है, इसको भी मीटर में चेंज कर लो। 800 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर दिया है, इसको भी मीटर में चेंज कर लो, ये मीटर में दिया ही हुआ है। आपको समझ में आ जाएगा कि सबसे सटीक आंसर यही है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में यही लगा हुआ है, क्योंकि ये मिलीमीटर और डेसीमीटर जो है अब आपको समझाने की चीज़ नहीं, आपको ऑलरेडी पता होगी, ठीक है ना। बहुत सस्ता सा क्वेश्चन था ये। अब इसको देख लो, कल भी बताया था, आयत और वर्ग ये छोड़ेंगे नहीं। 180 सेंटीमीटर लंबी तार को आयत का रूप दिया गया, ठीक है। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर तो उसकी लंबाई क्या होगी। एक बात का ध्यान दीजिएगा, अगर किसी क्वेश्चन में सिर्फ सेंटीमीटर दिया हुआ है या मीटर दिया हुआ है तो वो उसका परिमाप दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? पेरीमीटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? पेरीमीटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? पेरीमीटर, ठीक है। 180 सेंटीमीटर उसका क्या है? परिमाप है। क्या है उसका? परिमाप। और चौड़ाई दे रखी है, तो आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का जो परिमाप होता है वो क्या होता है? तो आयत का परिमाप होता है, परिमाप बराबर 2L + B, 2 लंबाई गुणे चौड़ाई। तो परिमाप दे दिया 180 बराबर 2, लंबाई हमको पता नहीं, L को L रख दो, प्लस जो चौड़ाई है उसको 30 कर दो, यहाँ पे 30 कर लेना, ठीक है। अब इसको मिटा के आगे मैं कर रहा हूँ, इसको मिटा के मैं आगे कर रहा हूँ। तो जब ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 180 जो परिमाप दिया है बराबर 2L + B था, तो जब गुणा करोगे तो 2L + 60, क्योंकि L की जगह पे 30 है, तो 2L बराबर 180 माइनस 60, तो 2L बराबर 180 में से 60 घटाओगे 120, तो L बराबर जो होगा वो 120 को 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 60, ठीक है। क्या आएगा? 60 आएगा। ये सही तरीका इसका ये है, इसका जो आंसर होगा वो होगा 60। अब ऐसे भी एक चीज़ और है, परिमाप क्या होता है?